हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आंवला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आंवला एकादशी की पूजा विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आज हम देखेंगे कि आंवला एकादशी के दिन हम किस तरह से आंवले का दीप बनाएंगे और दीपदान कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, संपूर्ण विधि आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आंवले का जो छोटे छोटे टुकड़े निकलता है ना दीप बनाने के टाइम पे, वो भी आप बड़े संभाल के रख लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत काम का चीज़ है ये। और इसके बाद देखिए, आंवले को अच्छी तरह से बैठा लीजिए। जहाँ से वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से बैठता है, उसके ऊपर की भाग में हमें इस तरह का गड्ढे बनाना है और इसी से दिया बनेगी। बीज जो रहती है, बीज में वो काफ़ी सख्त होता है, उसको काटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर आंवला ख़राब हो जाएगी और दीप नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हमें आंवला का दीप बनाना है। कम से कम 5 दिया आपको बनानी है। इसके अलावा देखिए, आप 7, 11 या तो फिर 21 दीपदान, 108 दीपदान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 दीपदान हमें ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपके पास बिल्कुल आंवला नहीं है, कैसे भी एक ही आंवला है, तो आप एक आंवले का दीपदान भगवान श्री विष्णु जी के सामने कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक थाल ले लिया और स्वास्तिक बनाया हल्दी से। कहते हैं कि इस दिन हल्दी से स्वास्तिक बनाने से आपका गुरु ग्रह होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर गुरु ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर बाकी ग्रह तो अपने आप ही अपने सीधे मार्ग में रहते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा उपाय होती है। आप ज़रूर इस उपाय को ज़रूर कर लेना। इसके बाद देखिए, हम कुमकुम से भी टीका करके थाली को अच्छी तरह से सजा लेंगे। फिर आंवले का जो दिया हमने बनाया था उसको स्थापित करेंगे। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम से जब भी हम थाली को सजाते हैं तो बहुत ही शुभ मांगलिक माना जाता है। घर का सर्वथा मंगल के लिए इस तरह से पूजन करना बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 5 दीपदान करके आप लोगों को दिखाती हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। दीपदान का कोई सीमा नहीं होता है, कितनी संख्या में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम टीका कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कुमकुम का टीका कर लेंगे। और जब ये दीपक का हम टीका करते हैं, हल्दी का पूजन करते हैं, तो ध्यान में रखिए, जब हम इन पे पाती नहीं भरते हैं या नहीं प्रज्वलित करते, तभी हम दिया को अच्छी तरह से पूजन कर लेंगे। क्योंकि ये दिया बहुत ही अनस्टेबल टाइप का होता है, छोटे गोल होते हैं, तो थोड़ा सा बाद में अगर आप इस सब करने लगोगे तो हो सकता है कि ये लुढ़क जाए और गिर जाए। तो इसलिए पहले नहीं करते। अब जो बाती है, ये पहले ही आप घी या तेल में डुबो के रख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से घी तेल डालने की जगह नहीं होती है। तो अच्छी तरह से जब घी में तेल में डुबो के रहेगा तो बातियाँ अच्छी तरह से जल जाती है। आंवले का दीपदान जब आप करते हो तो कभी कभी क्या होता है, बाती एक ही बार में नहीं जलती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से भगवान श्री विष्णु जी के नाम लेते हुए एक एक बाती को प्रज्वलित करें। थोड़ी देर में ये स्टेबल हो जाता है और बहुत अच्छे से जल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे ओम श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः, श्री विष्णु नमो नमः, इस तरह से बोलते हुए अब बाती को प्रज्वलित करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक एक करके सभी बातियाँ प्रज्वलित कर लिया है। और आंवले का दीपदान करने से माता लक्ष्मी भी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर गुरुवार के दिन आ रहा है या आप एकादशी के दिन आंवले का दीपदान कर रहे हैं, आंवला नवमी के दिन आंवले का दीपदान कर रहे हैं, तो ये आपका स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति की भी एक उपाय होती है। खाली विशेष दिनों में ऐसे दीपदान किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो सारे दीपक हमने प्रज्वलित किया, जब पूजा स्थल में जहाँ पे आपने पूजा किया है उसी जगह पे अच्छी तरह से भगवान को सबसे पहले दीप दिखाइए कि हे भगवान, आपके नाम पे ये 5 दिया मैंने प्रज्वलित किया है, घर के 5 स्थानों में रखने वाली हूँ। आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा ही घर के ऊपर रहे। इसके बाद दिल के ऊपर थोड़ी सी तिल से हम पूजा कर लेंगे। आज जो एकादशी के दिन होता है वो तिल बहुत ही उसमें महत्व रखते हैं। सबसे पहला दिया देखिए, आप ना एक दिया जरूर अपने लड्डू गोपाल जी के सामने रखिए। लड्डू गोपाल जी के सामने एक दीपक आपको आंवले का जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। एक दीपक हम रखेंगे भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने। तो देखिए, पहला दिया या दूसरा दिया ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको इस 5 जगह पे दिया रखना होता है। इसके बाद अपनी दहलीज में हम रखेंगे 2 दिया। तो दहलीज में देखिए, इस तरह से हमने 2 दिया रख दिया है। ध्यान रखें कि दरवाज़ा बंद होते टाइम पे दिया को कोई हानि ना पहुँचे। और इस तरह से देखिए, तिल की आसन लगाने के बाद हमें दीपक लगानी है। तो जहाँ पे भी हम दीपक लगाएंगे तिल की आसन लगाएंगे। 5वां दिया जो होता है वो आप तुलसी में दान कीजिएगा। तो जहाँ पे भी आपने अपना तुलसी रखा हुआ है वहाँ पे सबसे पहले तिल से एक आसन लगाइए और उसके बाद तुलसी को अच्छी तरह से दीपक दिखाइए और उसके बाद इस दीपक को तुलसी के सामने रख दीजिए। जब भी एकादशी आती है तो तिल का ही व्यवहार करें और तुलसी पूजन इस दिन अति अवश्य करना चाहिए।
और इसके बाद जब दिया ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो सभी दिया को दोबारा अपनी प्लेट में एक साथ कर लीजिएगा। और इन दिया को क्या करना है, तो इन दिया को अच्छी तरह से धो लीजिए, जैसे हल्दी कुमकुम वगैरह लगा है ना, इसको अच्छी तरह से धो लीजिएगा। इन दियों को आप अपने चाहे तो गौ माता को खिला सकते हैं या अपना भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी खराबी नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसको आराम से ग्रहण करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आपको अगर मन नहीं है तो आप गौ माता को इस दिया को खिला सकते हैं, क्योंकि ये आंवला है तो गौ माता अच्छे से खा लेते हैं। तो आज की ये दीपदान का संपूर्ण विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और हाँ, दीपक जब हम बना रहे थे तो आंवले का जो टुकड़ा निकला है इससे जल में भिगो के रख दीजिएगा। जो जूस निकलेगा ये आप पी सकते हो, इससे आप स्नान कर सकते हो, इससे आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी आंवले एकादशी के दिन स्नान करा सकते हो। तो आप कई तरीके से उसका यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप सुखा के बाद में भी अपने खाने में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर मेरा आप व्लॉगिंग देखना चाहते हो, कैसे पूजन करती हूँ, कैसे तैयारी करती हूँ, सभी चीज़ें किस तरह से मैं संभालती हूँ, तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल नमस्ते डियर ज़िंदगी को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत अच्छा वीडियोस उसमें मैं अपलोड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।